अपने शिविर और अष्टांगिका महापर्व का कल अंतिम दिन है। ये तो पर्व की ओर से अंतिम दिन है। अपने लिए तो अंतिम नहीं, अनंत होना चाहिए, क्योंकि इनमें जो हमें मिले वो अनंत हो जाए, यही शिविर और महापर्व की सार्थकता है। शिविर का जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जैन दर्शन और व्यक्तित्व का विकास, उसके व्यक्तित्व विकास के दोनों पहलू निश्चय और व्यवहार की तुला पर तोलकर हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की चर्चा की। अब कुछ सम्यक दर्शन के संबंध में कुछ विशेष चर्चा शेष रह गई थी। उसकी बात 5 लब्धि के रूप में हम कर रहे हैं। सम्यक दर्शन 5 लब्धि पूर्वक होता है। जैसे ऐसे नियम लोक में भी होते हैं कि ये डिग्री पास में होगी तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। जैसे कोई एमए हो तभी वो रिसर्च करके डीलिट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि ले सकता है। इससे पहले उसे इजाज़त नहीं मिलती। ये योग्यता का पैमाना है। इसी तरह सम्यक दर्शन के लिए योग्यता का पैमाना यह है कि उसके परिणाम विशुद्ध, विशुद्धतर और विशुद्धतम होते जाते हैं, और उसमें कर्मों की अवस्था स्वतः स्वयमेव बदलती जाती है। जैसे औषधि के सेवन में विकार और विकार के जो निमित्त हैं, जो भीतर शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं, उनमें स्वतः परिवर्तन होता जाता है। आदमी का काम केवल औषधि लेना होता है, भीतर कुछ करना नहीं होता, वो स्वयं होता है। इसी तरह यहाँ लब्धियों में भी 4 लब्धि तक चर्चा हमने की। तो इसमें देशना लब्धि में तो इसने पहली बार आत्मा की बात सुनी। एक बार मान लो गिर भी जाए सम्यक दर्शन से, तो दूसरी बार सुनेगा किन्हीं निर्मोही गुरु से। लेकिन यहाँ तो पहली बार की अपन चर्चा करते हैं कि देशना की लब्धि अर्थात सच्चे उपदेश की प्राप्ति। उस सच्चे उपदेश में इसे 7 तत्व और चैतन्य के स्वरूप का भाषण हुआ, और उस चैतन्य पर ही इसका चिंतन चलने लगा। बाकी सारी बात तो जान ली। दोनों नए का जो विषय है कि मेरी पर्याय में विकार भी है, और मेरी जो सत्ता है, जो द्रव्य है, वो अत्यंत निर्विकार है, और ये विकार जितना है वह सब का सब द्रव्य के स्वरूप की का तिरस्कार करने से, अर्थात उसके शुद्धत्व को स्वीकार न करने से ये संपूर्ण विकार का जन्म हुआ, जिसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान
मिथ्या चारित्र और अनंत कष्ट कहती। तो प्रायोग्य लब्धि में हाँ तो हो गया ना इसमें। कहाँ शेष रही? देशना की लब्धि बोला, कहाँ कह रहे हैं? अभी तो पूरी बात कही ना कि इसको सात तत्व का और अपने स्वरूप का, अपनी सत्ता का पहली बार भाषण हुआ। अनुभूति नहीं हुई अभी, लेकिन उनका स्वरूप समझ में आया, उसका महत्व समझ में आया और प्रायोग्य में उसकी चिंतन धारा चली। उसका नाम प्रायोग्य, प्रकृष्ट योग्यता, माने विशेष प्रकार की योग्यता। उसमें वो जो चैतन्य की चिंतन धारा चली तो विशुद्धि और बढ़ी। विशुद्धि माने कषाय की और मंदता हुई और शुभ भाव और अधिक बढ़े। उन शुभ भावों के बढ़ने से, और ये कब हुआ? विशुद्धता का यह रूप कब पैदा हुआ कि जब चैतन्य का चिंतन चला। तो अपने बात आई थी विशेष, क्या आई थी? शुभ भाव तो मुनिराज को भी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन यह जब लब्धि का काल हो, उसमें जो चैतन्य का विचार है तो उसमें शुभ भाव बहुत उत्कृष्ट होते। इसमें महिमा किसकी रही? चैतन्य के चिंतन की। उसका कारण क्या है? शुभ भावों में वृद्धि क्यों हो जाती है? उससे भी ऊंचे शुभ भाव हैं ये, क्योंकि उसका कारण है कि द्रव्यलिंगी को भी आखिर तो ये 5 लब्धि पूर्व की सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि उसकी जो अंतर प्रीति है वह शुभ भावों में है। 2 प्रकार की होती है बात। यदि उनका उपदेश सुना जाए तो वो कहेंगे कि शुभ भाव भी है तो बंध का कारण, ऐसा। लेकिन भीतर से उनके आशय में, उनके अभिप्राय में उसके प्रति प्रीति पड़ी रहती है। जैसे एक बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही हो, खांसी जुकाम बुखार की, और वो आइसक्रीम का शौकीन हो तो चुपचाप खा जाता है फ्रिज में से निकाल के। तो पिता कहता है कि डॉक्टर साहब ने मना किया था, अब खाएगा आइसक्रीम? तो इनकार कर देता कि नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके भीतर जो प्रीति पड़ी है, अभिप्राय पड़ा है, वो नहीं गया है, वो बैठा हुआ है। तो उन मुनिराज से पूछेंगे, उनका उपदेश होगा तो यही कहेंगे कि शुभ भाव बंध का कारण है। लेकिन उनके भीतर शुभ के प्रति अंतर प्रीति पड़ी रहती है। उसे तोड़ने के लिए ज्ञान की सामर्थ्य चाहिए। शुभ भाव को नहीं तोड़ना है, वो टूटेगा समय आने पर। जब उसका समय आता है और उसकी आवश्यकता नहीं है और पूर्ण वीतराग दशा होने को होती है, तो शुभ भाव स्वयमेव परिपक्व होकर चरम सीमा को पहुंचकर टूट जाता है। लेकिन ये ज्ञान की सामर्थ्य है, तो यहाँ ज्ञान की सामर्थ्य चल रही है। ये चिंतन है चैतन्य का, तो इसका जो उपयोग है वो तो इसमें एकाग्र रहता है। और उधर क्या होता है? मंदता क्यों होती है? शुभ भाव क्यों अधिक अधिक होते हैं? इसलिए होते हैं कि इसका ममत्व शिथिल होता जा रहा है और इसके ज्ञान की सामर्थ्य में, भेद विज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती जा रही है। तो उससे स्वतः स्वयं यह हुआ ना कि इसे पदार्थों के प्रति जो ममत्व था वो शिथिल होता जा रहा है
और उधर राग के प्रति भी इसका जो ममत्व है वो शिथिल हो रहा है। इसलिए वो जो शुभ भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कषाय मंद होती जा रही। अब कहाँ है इसका लोक के प्रति प्रगट रूप में? विकल्प में और कहने में जगत के प्रति इसका कोई भी कर्तृकर्म का भाव है क्या? भीतर तो अभिप्राय में विशेष है और उसको तोड़ने के लिए ये सचेष्ट है, चेष्टावान है। लेकिन इसको भी कहा जाए तो ये सच्चाई से बोलता है और भीतर भी सच्चाई का विकल्प पैदा होता है। शुभ भाव सचमुच आत्मा का कर्म, आत्मा का कर्तव्य नहीं। इसलिए वो मंदता होती जाती। तीव्रता क्यों होती है? कि जहाँ ममत्व है वहाँ फिर कर्ता कर्म की का आशय और कर्ता कर्म की बुद्धि है, और चारित्र में भी इसके ये मानने के कारण कि सचमुच ये मेरा ही आचरण है, ये मैं ही कर रहा हूँ, इस तरह ये मानता है। और उधर होता नहीं है इसकी इच्छा के अनुसार, इसलिए कषाय तीव्र होती है। तीव्र होती है मैंने कषाय शक्ति भी तीव्र होती है, और कभी अगर कषाय मंद भी हो जाए तो वो भी उत्तर काल में तीव्र हो जाती, तेज हो जाती, मंद हो जाती है जैसे द्रव्यलिंगी मुनि महाराज को। लेकिन वो मंद हो जाने पर भी शक्ति में मंदता नहीं आती है। शक्ति तो उसको चारों कषायों संबंधी पड़ी है, इसलिए वहां पर तीव्रता ही है कषाय की। कषाय की मंदता केवल कहने मात्र को है, क्योंकि वो तीव्रता में बदल जाएगी। इसलिए प्रायोगिक लब्धि में ये जो हुआ वो स्वतः होता है, अपने आप ही होता है। इसका केवल एक काम कि इसने देशना लब्धि में चैतन्य का जो स्वरूप सुना, उसकी महिमा इसको एकदम जाग उठी और यह उसका चिंतन करने लगा। लेकिन एक बात और है विशेष कि ये चार लब्धि तक तो भव्य और अभव्य दोनों को होती। मैंने इतना काम तो अभव्य मैंने जो मोक्ष नहीं जाएगा और जो यहाँ से वापस लौटेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, उसको भी ये होता है। अभव्य मैंने जिसको आत्मा विकल्प में समझ में आ जाए, शब्दों में समझ में आ जाए, लेकिन जिसको उस आत्मा से सटकर अन्य के प्रति जो ममत्व है वो कभी नहीं टूटेगा, वो जीव अभव्य कहलाता है। उसके लिए किसी ने नियम नहीं बनाया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह इस तरह का पुरुषार्थ करेगा ही नहीं। जो सीए करते हैं ना लोग, तो कई करते करते बैठ जाते हैं और कई 3-4 साल में ही पार कर लेते हैं। तो कई करते करते क्यों बैठ जाते हैं? तो भाई तुम्हारा हो गया पूरा, तो मैं तो बैठ गया। होता ही नहीं, कठिन ही बहुत है, तो उससे वो पुरुषार्थ होता ही नहीं है, इसलिए वो तो लौट गया। और एक ऐसा होता है परिश्रमशील और कुशाग्र बुद्धि वाला कि जो अपने श्रम को आगे बढ़ाता हुआ और अपने ज्ञान से काम करता हुआ उसको प्राप्त कर लेता। तो 4 लब्धि तक तो अगर कोई पुरुषार्थी है भव्य, तो वो इस सीमा से आगे कर्ण लब्धि की परिधि में पहुंच जाता है। खेल के मैदान में जैसे 2 बातें होती हैं कि वो जो गोल होता है उसके अतिरिक्त ग्राउंड में आप खेलते रहिए, वहां कोई जीत और हार नहीं होती है। लेकिन बॉल अगर उस घेरे में चली गई और घेरे में जाकर वो पार हो गई तो वो विजयी कहलाया। इस तरह ये कर्ण लब्धि का घेरा है, बाकी तो ग्राउंड है खेल का। इसमें बॉल पहुंच गई
और वो जो खिलाड़ी है उसने किक मारेगा वो, और वो विजयी हो जाएगा। तो 4 लब्धि तो इनकी तो चर्चा अपन ने की कि इसमें कर्मों की स्थिति बहुत घट जाती है, और जो बंध है वो भी उसके असंख्यात में भागहीन होता है। जो स्थिति रही उससे भी बंध और कम होता है, और कई पाप प्रकृतियों का बंध मिट जाता है। पाप प्रकृतियों का बंध मिट जाता है, मनुष्यों के उधर विशुद्धि बढ़ती है, तो कई पाप प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं। जैसे औषधि दी ना वो पीप सूखने के लिए, तो पहले उस पीप में विष बनता था, अब वो पीप बहुत थोड़ा बनता है और उसमें विष बिल्कुल नहीं बनता है, तो वो समाप्त हो गया। इस तरह पाप प्रकृतियों का बंध समाप्त हो जाता है कई का, और वह जीव चैतन्य के अनुभव के लिए उत्साहवंत होता है। लेकिन पुरुषार्थ करे तो 5वीं जो कर्ण लब्धि है, जिसमें जिसको प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन होने की गारंटी है, उसमें वो पदार्पण कर लेता है। भव्य और अभव्य, इन दोनों में अभव्य तो 5वीं कर्ण लब्धि को प्राप्त होगा ही नहीं, और जो भव्य पुरुषार्थवंत नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है, हताश हो जाता है, तो वो भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो भव्य पुरुषार्थवंत है तो वो कर्ण लब्धि में, जिसको उत्साह ढीला नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि परिश्रम मेहनत करते करते अंत में ढीला हो जाए, निराश हो जाए, और एक का पुरुषार्थ और मेहनत बढ़ती चली जाए और उसका महत्व महिमा उसकी बढ़ती जाए, तो वो अंत में प्राप्त कर लेता है। से 4 लब्धियां भव्य या अभव्य की होती हैं। ये अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लिया है। ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। ऐसा साथ में उन्होंने कानून दिया है आचार्यों का। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लब्धि सार में ऐसा कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। नियम नहीं है मैंने अभव्य को तो होगा ही नहीं, और भव्य को भी नियम नहीं है। अगर वह उसकी महिमा, चैतन्य की महिमा और बढ़ जाए तो उसका पुरुषार्थ भी साथ में बढ़ जाएगा और वो कर्ण लब्धि में प्रवेश कर जाएगा। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी थी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। 2 बातें हैं ना, एक तो निश्चय हो जाए किसी हित की बात का, और एक दूसरे विचार में लग जाए, फिर वो विचार श्रृंखला टूट जाए तो उसमें शिथिलता आ जाएगी। शिथिलता आ जाएगी तो वो जो दी गई शिक्षा है उसमें वो आगे नहीं बढ़ सके, उसका श्रद्धान ढीला पड़ जाएगा। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। दूसरे विचार में लग जाए तो ये गिरने की स्थिति है ना, निराश होने की स्थिति है ना, कि अब होता नहीं, मेरे से मेहनत नहीं होती अब, और अब मेरे से सामर्थ्य नहीं है। ऐसा जानकर सामर्थ्य तो है, क्योंकि सामर्थ्यवंत ही आगे बढ़कर सम्यक दर्शन तो क्या चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच में ऐसा भी हो जाता है, वे अपने से तो नहीं होता, अब हमसे तो नहीं चला जाता है, अब हम तो यहीं बैठते हैं और वापस लौटते हैं।
और दूसरा ऐसा है कि तो चलना है, क्योंकि चले बिना और पहुंचे बिना तो हमारी सार्थकता नहीं है, बहुत अनिष्ट होने वाला है। इस तरह के दो प्रकार के जीव कि जिसको जो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचा और तत्व विचार भी इसने किया, लेकिन अंत में इसका विचार शिथिल हो गया और ये वापस लौट जाता है। परंतु विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। मूल कारण में और भी कोई कहने सुनने वाले मिल जाए, लेकिन मूल कारण क्या है कि मिथ्यात्व का उदय है, अर्थात इधर इसकी जो सामर्थ्य है वो आगे बढ़ने की नहीं। मिथ्यात्व कर्म है मैंने उसका तीव्र उदय हो, उसका अर्थ ही यह है कि इसकी जो सामर्थ्य है वो शिथिल हो गई। कर्म को नहीं मानना है सीधा, मूल कारण कहा तो कारण मैंने उसकी निमित्तता, वो मिथ्यात्व कर्म है। था तो असल में यह एक बहुत अच्छा अवसर कि उस अवसर में ये थोड़ा भी साहस करता और आगे बढ़ जाता तो इसका उद्धार हो जाता, लेकिन ये निराश हो गया और उधर मिथ्यात्व कर्म का उदय हो गया। पहले उसमें शिथिलता थी मिथ्यात्व कर्म में, जिस समय ये विचार कर रहा था उधर विशुद्धि बढ़ती जा रही थी। अब इसको ऐसा लगा कि मेरे से ये काम होने वाला नहीं, इस तरह शिथिलता हो गई। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो। कोई जैसे नदी पार करना चाहता है तो अवसर हो तो उस समय तो न जाए और इसके बाद उसमें बाढ़ आ जाए तो वो जा ही नहीं सकेगा। उस समय तो वो जा सकता था, लेकिन बाढ़ आ गई तो अब तो वो जा ही नहीं सकेगा। इस तरह इधर तो इसका शिथिल होना और उधर कर्म का तीव्र होना, तो वो करण लब्धि में प्रवेश नहीं कर पाता। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। उसका काम क्या है कि उसका काम विशुद्धि को बढ़ाना और उधर विशुद्धि के निमित्त से कर्मों को हल्का करना, उनकी स्थिति कम करना, उनका अनुभाग बढ़ना इत्यादि, ये इसका काम नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक औषधि सेवन में जैसे किसी रोगी को होता है, इस तरह अपने आप ही वो परमाणु बदलते जाते हैं। जैसे औषधि सेवन में परमाणु बदलते हैं, इसी तरह ये परमाणु अपने आप बदल जाते हैं। इसका काम केवल एक है। अब पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। पांचवी जो करण लब्धि है उसमें काम होने की बिल्कुल गारंटी। तो जिसके पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हों और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। जिसको सम्यक दर्शन होने में अंतर्मुहूर्त शेष हो तो वो जीव करण लब्धि में प्रवेश कर लेता है और उसका पुरुषार्थ भी तीव्र होता है नियम से। तो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि इस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। इसका उद्यम क्या है? अपने को भीतर ही भीतर प्रश्न होता है ना, क्योंकि ये शब्द आगम के हैं कि इनमें क्या करता होगा वो, इसमें उसके परिणाम क्या कैसे होते होंगे। कि जो शुभ भाव हैं उनको तो हम समझ लें कि वो तो वर्धमान होते रहते हैं, लेकिन वो करता क्या है वो जीव, कि उसका केवल एक ही काम कि वो तत्व विचार करता है और तत्व में विचार में भी वो जो शुद्ध जीव तत्व है अपना, उसकी महिमा को बढ़ाता हुआ वो विचार करता है। उसमें भी इतनी विशेषता है कि वो तत्व विचार भी
आगे बढ़ता हुआ उसकी जो चंचलता है वो शिथिल होती जाती है, और उधर चैतन्य की महिमा से उसका जो घनत्व है विचार का भी वो बढ़ता जाता है। मैंने पहले तो विचार में तरलता बहुत हो, और वो तरलता सिमट कर अब केवल उस एक चैतन्य ही भासमान होने लगे, विचार केवल उस चैतन्य पर ही टिके, तो तरलता वो चंचलता समाप्त हुई ना। पहले तो उसके कई गुणों पर विचार करता था, तो इतनी तरलता थी। अब उसको यह तो निश्चित है उसके ज्ञान में और उसकी श्रद्धा में कि चैतन्य वो अनंत गुणों को और अनंत शक्तियों को पी कर बैठा है, ये तो उसके ज्ञान में है। लेकिन फिर भी उसकी महिमा तब बढ़ती है कि जब वह उसके गुणों पर न्यारा न्यारा चिंतन करता है। अंत में चूंकि उसको तो अनुभव करना है, आनंद लेना है, इसलिए उसको गुणों के विचार की उस तरलता में भी प्रीति नहीं है अंतर से, क्योंकि उसको जल्दी इस बात की है कि मुझे वो शीघ्र प्राप्त हो वो तत्व। इसलिए वो विकल्प में रुकना नहीं चाहता है विचार में, और विचार में उसको प्रीति भी नहीं होती। ये दो बात खास याद रखने की। विचार बड़े उत्साह से करता है, पर विचार में उत्साह दिखाई देने पर भी भीतर अनुत्साह है विचारों के प्रति भी। विकल्प कहते हैं उनको, तो ये विकल्प हैं ज्ञानात्मक, एक विकल्प होते हैं रागात्मक। तो रागात्मक जो विकल्प हैं वो तो विशुद्धि में गए, और ये ज्ञानात्मक विकल्प में शुद्ध चिद्रूप हूं, चिन्मय हूं, चैतन्य हूं, इत्यादि इत्यादि, आनंदमय हूं। इस तरह जो विचार करता करता अंत में केवल शुद्ध चिद्रूप हूं, इस तरह वो कर्मलब्धि के समाप्त होते होते उन विचारों में भी घनत्व आ जाता है और तरलता कम हो जाती है। बर्फ जमने की जो रीति है ना, बर्फ पानी से जो बर्फ जमता है तो क्या होता है, उस बर्फ की तरलता समाप्त होती जाती है। जैसे बहुत हवा चले तो पहले तो उस पानी में भी लहरें होंगी, हिलेगा वो अधिक, और ज्यों ज्यों वो बर्फ बनने के निकट पहुंचेगा त्यों त्यों वो लहरें कम होती जाएंगी, और उसका जो अंतिम जो समय है पीछे का जो उसका समय है तो उसमें बहुत कम तरलता रह जाएगी, बहुत कम, और उत्तर क्षण में वो पूरा जम जाएगा तो तरलता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ, क्या है तिरिंच में? तिरिंच में भी ऐसा ही होता है। हाँ, वो तो बात हो गई अपने के, नाम की जरूरत नहीं है। तो नाम की कहाँ जरूरत है, भाव की आवश्यकता है। एक कार के ड्राइवर से अगर नाम पूछो उन सारे पुर्जों के तो वो अनशंट बोलेगा, वो अपने नाम धैर्य रखता है, जो किसी पढ़े लिखे आदमी को समझ में नहीं आती कि क्या कहता है। लेकिन वो जानता सब है कि कौन सा जो उसका यंत्र है वो क्या काम करता है, और उसको अगर खराब हो जाए तो ठीक भी कर लेता है, ये सब जानता है। इसको कहते हैं भाव भाषण। इस तरह तिरंज को भले नाम ना आवे, जीव नाम भी नहीं आवे, वो तो कहते हैं सदगुरु जो कहते हैं, वो कहते हैं तू जीव है, चैतन्य है, इससे उसे याद हो जाए। अन्यथा तो उसे ये समझाते हैं कि जो ये तुझे दिखाई देता है इससे तू बिल्कुल न्यारे प्रकार का जानने वाला पदार्थ, बस हो गया, और ज्यादा क्या सीखना है उसे। जीव है, चैतन्य है, ये है, याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो भाव में तो बात आ गई कि इससे न्यारी कोई चीज जानने वाली वो मैं हूं। और जिसको दो तत्व याद हो गए तो उसको सातों ही तत्वों का भाव समझ में आ गया। ये चर्चा अपन ने की थी, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस करणलब्धि के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। परिणाम माना वो उधर कषाय की जो मंदता है वो और बढ़ती जाती है, और उधर जो मिथ्यात्व है वो शिथिल होता जाता है। मिथ्या जाता नहीं, मिथ्यात्व में ऐसा अंश नहीं होता
कि थोड़ा मिथ्यात्व टूट गया और थोड़ा मिथ्यात्व बाकी है, लेकिन मिथ्यात्व में शिथिलता आती है, इधर ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती है, अज्ञान शिथिल होता जाता है और ज्ञान की सामर्थ्य भेद विज्ञान के कारण से उसकी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। जैसे एक कठोर फोड़ा होता है, उसको हमने पुलटिस बांधा तो उसमें से अभी निकला कुछ नहीं, लेकिन ढीला हो गया और वो इस लायक हो गया कि जरा सी सुई लगाते ही वो, इस तरह ये मिथ्यात्व इसका इस लायक हो गया कि इसने कर्णलब्धि का जो पुलटिस लगाया तो वो अब फूटने वाला है अंत समय में। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, ऐसा निर्मल होने लगा, मैंने उसका ज्ञान इतना निर्मल होने लगा और अब श्रद्धा फूटकर सम्यक दर्शन में परिणित हो जाएगी। और इधर ज्ञान से बुद्धिपूर्वक काम हो रहा है, श्रद्धा में काम नहीं कर रहा है कुछ, वहां अपने आप काम होता जा रहा है इसके साथ में, क्योंकि दोनों का ऐसा गुण है, आखिर ये एक ही वस्तु के, इनके परिणामों में परस्पर इतना सहयोग है, पारस्परिक इतना कोऑपरेशन जिसे कहते हैं कि एक में ये होता है तो सारे ही गुणों में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन एक महोत्सव है और जब उस महोत्सव का समय आता है तो सारे ही गुणों में उल्लास होता है, अपने अपने योग्य। सम्यक दर्शन में पूरा होता है, सम्यक ज्ञान में पूरा होता है, सम्यक चारित्र में कुछ कम होता है और जो गुण हैं, लेकिन सारे गुण और उन गुणों की सारी निर्मल पर्यायें वो आत्मा की ओर ढल जाती है। ये विशेषता है इसमें। ये तो मुख्य गुणों की बात की, क्योंकि जिन मुख्य गुणों की विकृति से आत्मा को तकलीफ है, दर्द है, तो उन मुख्य गुणों की चर्चा करते हैं। असल में तो आत्मा में अनंत गुण हैं और वो अनंत ही गुणों की पर्याय चैतन्य की ओर ढल जाती है। महोत्सव होता है तो घर में अगर 25 भी सदस्य हों तो सबको उत्साह होता है। एक छोटे बच्चे को छोटे बच्चे के लायक होता है, वो भी और नहीं तो गाने गाता रहता है, उसे ये पता नहीं भले ही। उसी तरह सारा पता तो ज्ञान को है, शेष गुण जो हैं तो वो कोई चैतन्य को जानते हो ऐसा है नहीं बिल्कुल, क्योंकि जानना और में है ही नहीं। तो श्रद्धा के लायक श्रद्धा तो पूर्ण हो जाती है सम्यक दर्शन रूप। चारित्र का थोड़ा अंश प्रकट होता है स्वरूपाचरण रूप, और बाकी और गुणों में भी अपने अपने लायक सारा उल्लास होता है। तो एक महोत्सव पूरा होता है आत्मानुभूति का। उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। कोई मैथमेटिक्स का सवाल करता है ना जैसे, तो पहले तो कुछ कमजोरी लगती है तो उसमें उसको ज़्यादा मस्तिष्क लगाना पड़ता है, और फिर इतनी सरलता उसे हुई कि अब मैं इसको अभी हल करता हूँ, ऐसा उसको निश्चय हो जाता कि नहीं कि अब मुझे सारा समझ में आ गया, मैं इसको अब भी हल करता हूँ। तो ये ज्ञान की निर्मलता और स्पष्टता हुई। तो ऐसी स्पष्टता ज्ञान की हो जाती है करण लब्धि में कि वो चैतन्य भासमान होने लगता है। अब केवल उसको घनत्व होकर अनुभूति शेष है, बाकी ये काम तो कि अब ये मैं अनुभूति में पहुंचने वाला हूं, ये इसको निश्चय होता है भीतर से। इतना विश्वास होता है नहीं जीव को, ज्ञान हो तो विश्वास में भी इतनी दृढ़ता आती है। इंटरव्यू होता है, यह है इंटरव्यू सम्यक दर्शन का, और इंटरव्यू में कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें फेल होने का क्या काम है, वो दुनिया में से कुछ भी पूछे ना, हम फेल होते हैं क्या। इतने अपने ज्ञान के प्रति आश्वस्त होते हैं और अंत में वे प्रथम आते हैं।
तो इसी तरह ये करण लब्धि वाला इतना आश्वस्त है, इसका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है और चैतन्य की महिमा इतनी बढ़ गई है कि ये आशावान नहीं पर विश्वासवान है कि मुझे थोड़े समय में वो चैतन्य का गोला प्राप्त होने वाला है। ये निर्मलता कि शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करणान युग में किया है। करणान युग में इसका निरूपण किया है केवल ज्ञान। असल में तो कैसा होता है वो परिणाम, इसको केवल ज्ञानी ही जानते हैं, और वो भी जानता है ज्ञान की ओर से। तो जिसको ये चल रहा है, ज्ञान की धारा चल रही है, वो स्वयं भी जानता है। उसको उस समय जो आनंद होता है तो वो आनंद यद्यपि विकल्पात्मक होता है, लेकिन चूंकि उसका विषय शुद्ध चैतन्य होता है, इसलिए वो विषयानंद जैसा नहीं होता। यद्यपि अभी उसकी जाति नहीं बदली है, जाति तो चैतन्य की अनुभूति में आनंद का जो आविर्भाव होगा तब बदलेगी, लेकिन ये भी विषयानंद नहीं है। तो आत्मानुभूति का वास्तविक आनंद नहीं है, पर उसके बीच की ये दशा है, सविकल्प जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं सविकल्प निश्चय नय। ये निश्चय नय में यद्यपि विकल्प का निषेध किया गया है, लेकिन इसको सविकल्प निश्चय नय भी कह सकते हैं कि जिसको शुद्ध निश्चय नय से आत्मानुभूति प्रकट होने वाली। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहां से जानना यहाँ संक्षेप में कहते हैं। पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके प्रश्न लेने हैं प्रश्न पत्र में हैं? रटना पड़ेगा ये, क्यों ऊपर लिखा है ना जैसे कि उसका विचार ऐसा निर्मल होने लगा, तो इनको पढ़ने में विचार इतना निर्मल हो जाए कि बात समझ में आ जाए वो थोड़ा कठिन है। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। मैंने क्या है कि वो करण लब्धि का जो अंतर्मूर्त समय है तो वो तो बड़ा अंतर्मूर्त है। उस एक ही अंतर्मूर्त के छोटे अंतर्मूर्त 3 भेद हैं, क्योंकि प्रत्येक का समय अंतर्मूर्त है। उसमें एक को अधःकरण कहते हैं, एक का जो बीच का समय है उसको अपूर्वकरण कहते हैं, और जो अंतिम जो टुकड़ा है उस काल का उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। तीनों परिणामों की जाति। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणाम की अपेक्षा ये 3 नाम हैं। त्रिकालवर्ती, तीनों काल में जो जो जीव करण लब्धि को प्राप्त होंगे तो उनको ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। पहले और पिछले समय के परिणाम जहाँ समान हो, होता तो ऐसा है कि जैसे एक जीव ने करण लब्धि को प्रारंभ किया तो वो अधःकरण से प्रारंभ करता है। अधःकरण में नीचे का, करण माने परिणाम, माने प्रारंभ के परिणाम, वहां से उसने शुरू किया। तो वो व्यक्तिगत बात तो न्यारी है, लेकिन एक दूसरे जीव ने भी करण लब्धि को उसके 10 समय के बाद शुरू किया, तो उसको 10वें समय में जो परिणाम होता है इसको उस पहले ही समय में हो जाएगा। ये अधःकरण में इस तरह की व्यवस्था होती है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हों वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हों।
ये होता है उसमें। अभी प्रारंभ भी किया है करण लब्धि का, तो उसमें अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है। और इसको थोड़ा समय हुआ एक जीव को करण लब्धि का प्रारंभ करके, मैंने अधकरण का प्रारंभ किए हुए, तो और दूसरा जीव भी प्रारंभ करता है, करण लब्धि में प्रवेश करता है, तो इसको अगर थोड़ा समय हो गया हो पहले वाले को और दूसरे वाले को पहला ही समय है, तो इन दोनों के परिणाम समान हो सकते हैं। ऐसा अधकरण का स्वरूप मोटे रूप में जानना। उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हों और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों। इस प्रकार अधः प्रवर्तकरण जानना हो सकता नहीं? ऐसा है? बहुत दम बैठे हैं लोग एकदम, क्या झंझट आ गई। अरे परिणाम उछलते परिणाम है उल्लास के, चैतन्य के प्रति। इसीलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता था, इसमें लोग ढीले हो जाएंगे। पर इसमें तो उछाल आना चाहिए कि जैसे हम इसके साथ साथ चलते हो, ऐसा होना चाहिए। और इसमें होने में कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे जो प्रमोशन होता है, किसी की तरक्की होती है ना एक सर्विस वाले आदमी की, तो एक तो उसको क्रमशः तरक्की होती है और तब वो किसी बड़े पद पर पहुंचता है। और एक ऐसा करता है कि किसी परीक्षा में बैठ जाता है, ऊंची परीक्षा में, और उस परीक्षा को पास करके वो उसके समकक्ष हो जाता है, ऑफिसर बन जाता है। नहीं होता ऐसा? तो यहाँ क्या दिक्कत है उनसे? यहाँ भी हो गया। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हों, वो अपूर्व करण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हों, वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते। पहले समय ये अपूर्व करण, अपूर्व माना अपूर्व, अपूर्व, एक के बाद दूसरा अपूर्व ही हो। तो जैसे भिन्न समय वाले जीव हों तो उनके परिणाम भी अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। पहले ही समय में जिन्होंने समान रूप से प्रारंभ किया है, तो उनके परिणाम समान भी हों और असमान भी हों, पर असमान होने पर भी वो होंगे अपूर्व अपूर्व। ये है इसमें खास बात। असमान हो भले परिणाम, लेकिन होंगे अपूर्व। जैसे वहां बराबरी थी ना, समानता थी, उस तरह की यहां नहीं होगी। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते। जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, ये दूसरा समय है, किन्हीं को अनेक जीवों की है ना बात, परंतु उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, समान भी हों और असमान भी हों। लेकिन उसके आगे क्या जो समय है, तो वो परिणाम तो इससे अधिक विशुद्ध ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो दूसरा समय है तो इसमें पहले ही तीसरे समय वाले परिणाम हो जाए, ऐसा इसमें नहीं है। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अपूर्वकरण में तो क्या था कि अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं और परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। और अनिवृत्तिकरण है तीसरा, अंतिम, कि जिसके बाद इसका जो अभीष्ट कार्य है वो सिद्ध होने वाला है।
ये 7वां फेरा चलता है। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। निवृत्ति में ना जिनमें भेद नहीं है। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना कि इसमें आगे पीछे नहीं होते परिणाम, लेकिन जैसे समान समय में प्रारंभ हुआ इसका तो वो परिणाम भी समान ही होते हैं। तथा प्रतिमादि समय वालों के द्वितीयादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। विशुद्धता तो अनंत गुणी बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार अनिवृत्ति करण जानना, इस प्रकार ये 3 करण जानना। वहाँ पहले अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है, वहाँ 4 आवश्यक होते हैं। समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है। 4 आवश्यक मन 4 प्रकार की विशेष बातें वहाँ पर होती हैं। तथा एक अंतर्मूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, तो स्थिति बंधापसरण है। 34 बंधापसरण होते हैं। स्थिति बंधापसरण में कर्मों का बंध घटती हुई स्थिति से होना। जैसे पहले जो बंध हुआ तो उसकी स्थिति ज्यादा थी, तो दूसरे समय में स्थिति बहुत घट जाएगी, तीसरे समय में स्थिति बहुत घट जाएगी। इस तरह बंधापसरण और अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुणा बढ़ता है। प्रशस्त प्रकृतियां माने पुण्य प्रकृतियां। 2 भेद है ना, पाप और पुण्य। ये कर्मों में है भेद, नाम है उनके, पाप कर्म और पुण्य कर्म। उनके अनुसार परिणामों के नाम भी पाप और पुण्य दिए गए। वैसे परिणाम होते हैं शुभ और अशुभ। तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, उसका उदाहरण दिया है कि गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। इस तरह प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग मन रस। देखो 2 बात है इसमें ध्यान में रखने की। स्थिति तो घटती जाती है और अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता जाता है और अप्रशस्त मन पाप प्रकृतियों में घटता जाता है। यही होगा। जो आरोग्य की ओर, स्वास्थ्य की ओर बढ़ेगा तो क्या प्रक्रिया होगी? तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, जैसे गुड़ तो वो कम मीठा, और खांड मैंने गुड़िया शक्कर तो उससे अधिक मीठी, शर्करा मन फिर शक्कर वो उससे अधिक मीठी, और अमृत उससे अधिक मीठा। तो इस तरह से वो जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग बढ़ता। क्या है ये कमाल विज्ञान। तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत में भाग होता है। कितना जबरदस्त है काम, अनंत में भाग। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत में भाग घटता जाता है प्रति समय। उसका जो उदाहरण है वो नीम, कांजी, विष और हलाहल। तो जो हलाहल है वो तो विष रूप, जो विष रूप थे वो कांजी रूप, जो कांजी रूप थे वे नीम रूप। इस तरह से उनका कांजी भी कोई कड़वी वस्तु समझना, नीम से अधिक। इस प्रकार 4 आवश्यक होते हैं। ये अधकरण में होता है। पश्चात अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधकरण के काल के संख्यात में भाग है। अपूर्वकरण का काल अधकरण से कम है, संख्यात में भाग है। उसमें ये आवश्यक और होते हैं। एक एक अंतर्मूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी उसको घटाता है तो स्थिति कांड घाट। एक एक अंतर्मूर्त में, छोटे छोटे अंतर्मूर्त में टुकड़े बहुत होते हैं ना अंतर्मूर्त के। तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो 48 मिनट में एक समय कम, और इधर जघन्य अंतर्मूर्त 2 समय, और फिर उसके बीच में कितने भेद हो गए, क्योंकि असंख्य समय होते हैं एक अंतर्मूर्ति, तो भेद बहुत हो गए। एक एक अंतर्मूर्त से उस स्थिति का घात करता है।
तो उसमें छोटे छोटे एक अंतर्मूढ़ से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, तो अनुभाग कांडक घात है। स्थिति घात और अनुभाग घात, ये दो बातें इसमें करता है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। मैंने कर्मों को इतना शिथिल कर देता है कि वो निर्जरा के योग्य हो जाते हैं। जिस पेट में पथरी पैदा हो जाए ना, तब जो औषधि देते हैं होम्योपैथी वाले, तो पहले तो उस पथरी के टुकड़े कर देते हैं छोटे, और छोटे टुकड़ों से फिर और छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर उन छोटे टुकड़ों के बाद उसका चूरा हो जाता है। और चूरा होने का अर्थ ये कि वो गुण श्रेणी निर्जरा के लायक, अर्थात वो निकलने लायक हो गया। यहाँ गुण संक्रमण नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। अन्यत्र भी अपूर्वकरण दूसरे द्वितीयोपम सम्यक्त जब होता है तो वहाँ भी होता है। ये सब करणानुयोग का व्याख्यान है।